तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना कैश बुक की थर्ड क्लास। 2 क्लास हमने कर ली थी कैश बुक में, जिसके अंदर हमने कवर करा था सिंगल कॉलम कैश बुक। सेम ऐसा ही हमारा होता है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर हम क्या करते हैं, 2 कॉलम बनते हैं कैश बुक के अंदर। एक बनता है कैश का कॉलम, एक बनता है बैंक का कॉलम। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक को करते कैसे हैं सर? सबसे पहले तो फॉर्मेट की बात आती है, तो फॉर्मेट सेम रहेगा बिल्कुल। बस सिंगल कॉलम कैश बुक में कैश का कॉलम होता है, इसमें कैश विद बैंक का कॉलम होगा। मतलब जो जो ट्रांजैक्शन चेक से हुई हो या बैंक में हुई हो, वो ट्रांजैक्शंस हमारी डबल कॉलम कैश बुक के अंदर आती है, हमारी बैंक वाले कॉलम में। इसका मतलब दूसरे सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं सर यहाँ कैश अकाउंट एज वेल एज बैंक अकाउंट दोनों को मर्ज करके लिख दिया हमने। लेकिन इस अकाउंट में सर वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर सारी रिसिप्ट आती है, इधर सारी पेमेंट आती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है, इसके अंदर कुछ कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं, कभी कभी डिसऑनर की एंट्री होती है। ये सब जो एंट्री या चेक रिसीव और डिपॉजिट नहीं करा है बैंक में, ये कुछ गिनी चुनी एंट्रीज होती हैं जो प्रॉब्लम करती हैं थोड़ी सी। तो मैं उन एंट्रीज को अब डीपली ढंग से करवा दूंगा, तुम्हारे को हो जाएगा क्लियर। आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा, दूसरी बात दोबारा समझने की जरूरत नहीं है। आज की क्लास में हमारा डबल एंट्री सिस्टम एक तरीके से खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से समझो। सबसे पहले अगर हम करें डीके गोयल की बुक से 6 नंबर इलस्ट्रेशन, जो डबल एंट्री सिस्टम का पहला ही है, क्या है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। तो कैश और बैंक कॉलम्स के साथ कैश बुक में करनी है, तो इसका मतलब ये कौन सा है, डबल कॉलम कैश बुक। तो पहली ट्रांजेक्शन इसने बोली है 1 जनवरी को कैश इन हैंड कैश एट बैंक। ये क्या चीज दी हुई है इसका मतलब ये क्या है, वेरी गुड, क्या है ये, ओपनिंग बैलेंस। तो कैश और बैंक कौन सा अकाउंट है, एसेट अकाउंट है लायबिलिटी अकाउंट है? एसेट अकाउंट है सर। और एसेट अकाउंट है तो एसेट सारी डेबिट होती है, तो इनका ओपनिंग बैलेंस भी कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा। 1 जनवरी को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश में कैश का कितना, कैश का बैलेंस हमारा जो भी है लिख देना दोनों, क्या है, बैंक में बैंक का। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो गुड्स सेल करते टाइम कैश आता है कि जाता है आता है, तो टू में आएगा कि बाय में? सर रिसीव कैश इधर आता है हमेशा और पेड उधर आता है, बताया हुआ मैंने सिंगल कॉलम वाले में। तो इधर की साइड आएगा टू सेल्स अकाउंट। कैश में आ रहा है कि पैसा की चेक से आ रहा है? सर कैश में आ रहा है तो कैश वाले कॉलम में लिख दोगे 12,000। ये तो सर सिंपल ही चल रहा है अभी तक तो। नेक्स्ट, रिसीव कैश फ्रॉम सुरेश। अब फिर से अगेन सेम टू सुरेश, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। रिसीव चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब आता है पॉइंट, सर अब बैंक मतलब अब हमें चेक रिसीव हुआ किससे, रवि से। अगेन रिसीव हुआ कि पेड हुआ, रिसीव हुआ तो आएगा तो इधर ही टू रवि, लेकिन अमाउंट कितनी आएगी, अब अमाउंट बैंक वाले कॉलम में आएगी। कितनी अमाउंट है सर, 6400 रुपीज। डेट डाल देना यहाँ पे, समझ में आ गई बात, 6400। मतलब अब क्योंकि चेक रिसीव हुआ तो बैंक वाले कॉलम में डालेंगे हम। अब देखो आगे, अब सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक। सैलरी पे करने में पैसा आया कि गया, गया, तो टू में कि बाय में, बाय में। तो बाय सैलरी, अब चेक से गया तो बैंक वाले कॉलम में लिखोगे। कितनी अमाउंट आ रही है हमारी, 7600। नेक्स्ट, अच्छा अब यहां तक मतलब इसका मतलब ये है सर, हम ये बेसिक एंट्रीज तो सारी की सारी पुट कर देंगे, इन्हें क्यों बार बार करा रहे हो? ये मैं एक बार अभी दोबारा बिठा के तुम्हें हाथ से पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी करके दिखा दूंगा। लेकिन अब हमें मेन चीज बताओ सर, जो मेन डिफरेंस है इसमें और इसमें। ये बैंक वाला तो समझ गया, अगर चेक वर्ड आ रहा है तो बैंक में डाल देंगे, बाकी इसमें एक एंट्री आती है तुम्हारी कॉन्ट्रा एंट्री। क्या, कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री होती क्या है, कॉन्ट्रा गेम खेला है किसी ने, कॉन्ट्रा स्ट्राइक गेम, कॉन्ट्रा गेम खेला है कभी किसी ने? ना पढ़ाई करते ना गेम खेलते, कुछ मोबाइल में गेम है, कुछ नहीं, रहने दो। उस गेम के अंदर क्या होता है, आमने सामने की लड़ाई होती है। मतलब कुछ बंदे उधर से मारने आ रहे, कुछ इधर से, हम इधर से मार, टेकन 3 लड़ाई हो रही होती है आपस में, तो कॉन्ट्रा बोलते होते, कॉन्ट्रा स्ट्राइक या कॉन्ट्रा गेम। तो कॉन्ट्रा वहीं से लिया गया है। कॉन्ट्रा मतलब जो आमने सामने आ रहे हो। कौन आमने सामने आ रहे हो, कैश और बैंक। तो मतलब इसमें 2 ही तरह की ट्रांजैक्शन आ सकती है बस कॉन्ट्रा में। कौन कौन सी, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक और कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये क्या होगी, इसकी एंट्री होगी कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। और कैश डिपॉजिट इनटू बैंक की क्या हो जाएगी, बैंक जब बढ़ गया बैंक अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड। सिर्फ यही दो एंट्री हैं हमारी जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है हमारी। इन क्या कौन कौन सी सर? इन दोनों एंट्री के अलावा हमारी कॉन्ट्रा एंट्री कोई सी भी नहीं होती, याद रहेगी। सर एक क्वेश्चन दिमाग में आया, अब कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट है टू कैपिटल, क्या ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है? मतलब जिसमें कैश और बैंक दोनों सेम साइड में आ गए, क्या वो भी कॉन्ट्रा एंट्री है? नहीं, वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती जिसमें कैश और बैंक दोनों सेम साइड आ रहे हो। कॉन्ट्रा एंट्री वही होती है जो अपोजिट और वो एक ही तरह की एंट्री होती है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। इसे करने का तरीका क्या है? दो तरीके होंगे, दोनों तरीके से करा दूंगा, बहुत ईजी लगेगा। एक तो समझने का तरीका, एक बारी में ये वाली की करा रहा हूं मैं, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक की। सपोज करो जब तुमने कैश विड्रॉ करा बैंक से, ठीक है, कैश विड्रॉ करा बैंक से, तो सपोज करो कैश अकाउंट बना रहे हो, बैंक अकाउंट तुम नहीं बना रहे कहीं पे भी। तो जब कैश अकाउंट बना रहे हो तो कैश को छुपाते हो, जो अकाउंट हम बनाते हैं उसमें उसका नाम नहीं जाता, अपोजिट साइड का नाम जाता है। तो क्या वर्ड आएगा? टू बैंक, और टू को टू में ही लिख देते हैं हम। तो क्या लिख देंगे हम? टू बैंक। अमाउंट किस में लिखोगे सर? अगर इधर टू बैंक लिखा है ना तो बैंक में तो कभी अमाउंट आ ही नहीं सकती। अमाउंट किसके अंदर आएगी? कैश वाले कॉलम में आएगी, जितनी भी है। सपोज 5,000 रुपए डैश। और अब सपोज करो बैंक का कॉलम बना रहे हो तो इधर बैंक छुपा है तो बाय कैश, अपोजिट कर दो उसे, बाय कैश अकाउंट कितनी? अब बैंक वाले कॉलम में आ जाएगी 5,000। और यहाँ पे वाउचर नंबर में देखो, कभी कभी वो वाउचर नंबर में कॉन्ट्रा का सी लिखवाता है और कभी कभी वो एलएफ में लिखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस सी लिख देना तुम वाउचर नंबर के कॉलम में, सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। अब रटने वाला तरीका, जब तुमने बैंक से कैश विड्रॉ करा, बैंक से कैश विड्रॉ करा, तो कैश की बात कर रहा हूं मैं, कैश तुम्हारे पास आया कि गया? आया। तो रिसीव किधर आता है? टू में। तो बस यहाँ पे लिख दो क्या आया? बैंक आया, तो टू बैंक अकाउंट, बैंक से विड्रॉ करा था और कैश वाले कॉलम में अमाउंट लिख दिया हमने। समझ के बाद अपोजिट इधर कर दोगे बस, ठीक है ना भाई? कैश आया ना विड्रॉ करने पे, तो कैश में तो लिख दिया टू बैंक, और अपोजिट इधर एंट्री कर दोगे बाय कैश। दूसरा, कैश डिपॉजिट अगर तुमने बैंक में करा, क्या करा तुमने? डिपॉजिट। तो जब तुमने बैंक में पैसा जमा करा तो कैश वर्ड बोल रहा हूं मैं, कैश गया कि आया? गया। तो किधर आएगा? बाय साइड में आ जाएगा, बाय बैंक। सपोज 6,000 है, 6,000 कैश वाले कॉलम में डैश कॉन्ट्रा, और अपोजिट इधर कर दोगे टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा, बैंक वाले कॉलम में 6,000। ये हो गया रटने वाला काम। समझने और रटने वाला दोनों समझ में आया? दोबारा एक्सप्लेन करूं? पहले ये बताओ, दोबारा करूं? सर जी जब भी कभी कॉन्ट्रा एंट्री होगी वो दो ही तरह की हो सकती है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। समझने का तरीका ये होता है, एंट्री तो तुम्हें पास कर लो रफ में अगर समझने के हिसाब से करनी है तो। और कैश क्या करा हमने? विड्रॉ करा है बैंक से, है ना? तो एंट्री होगी कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक कम हो गया टू बैंक अकाउंट। तो कैश बनाएंगे तो कैश को छुपा दो, टू बैंक है, टू को टू में लिख दिया। या रटने का तरीका, जब बैंक से विड्रॉ करा तो कैश आया कि गया? आया। तो कैश आया अगर तो रिसीव में लिख दोगे या पेड में लिखोगे? सर आया तो रिसीव में लिखोगे, तो रिसीव्ड साइड के अंदर टू बैंक लिख दो अपना कैश वाले कॉलम में, ये मानो बना ही नहीं रहे हो। और अपोजिट एंट्री इधर कर दो, इधर बाय टू बैंक लिखा है तो इधर क्या कर दोगे? बाय कैश। अब अगर यहाँ बैंक लिखा है तो कैश वाले कॉलम में एंट्री, कैश लिखोगे तो बैंक वाले कॉलम में एंट्री, अपोजिट अमाउंट। ऐसा कभी नहीं होने का यहाँ बैंक लिखा और बैंक में ही अमाउंट लिख दी। समझ गए बात? अब तो समझ गया, और समझाऊं? समझ गए? एक तो ये वाला हो गया कॉन्ट्रा वाला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट होता है डिसऑनर, जब हो रहा हो हमारा, क्या हो रहा हो? डिसऑनर। देखो एंट्री, इसके अंदर एक एंट्री है, रिसीव ए चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिट इट इनटू बैंक। अनिल से चेक रिसीव हुआ और उसे बैंक में जमा करा दिया। जर्नल एंट्री क्या होगी? सर जर्नल एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल। कितना है? 4600, 4600। और अब बिल जो चेक डिसऑनर हो गया तुम्हारा। डिसऑनर का मतलब क्या होता है? फर्जी। दोबारा सुनो, अब कोई तुम्हें बोले कि डिसऑनर का मतलब क्या होता है? क्या डिसऑनर का मतलब क्या होता है? चेक डिसऑनर होने का, ऑनर मतलब सम्मान, डिसऑनर मतलब तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचना। सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो अगर, तो मतलब जैसे तुमने मेरे को चेक दिया कि सर फीस निकाल लेना, मेरे फीस मेरे चेक के थ्रू दे रहा हूं, तुम्हारे बैंक में पैसा ही नहीं था, ठीक है ना? तो वो चेक क्या हो जाएगा? बाउंस हो जाएगा। तो मैं उस बाउंस चेक को क्या बोलूंगा? डिसऑनर्ड हो गया वो। क्या हो गया वो?
डिसऑनर, मेरे सम्मान को ठेस पहुंची। पेनल्टी तुम पे भी लगेगी, पेनल्टी मेरे पे भी लगेगी, मैं तुम पे केस भी फाइल कर सकता हूँ उस केस में, क्योंकि मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। ठीक है, उसे बोलते हैं डिसऑनर होना। तो जो एंट्री करी होगी उसका क्या कर दोगे तुम, वहां अपोजिट एंट्री पास कर दोगे। बिल्कुल, क्या एंट्री हो जाएगी, अनिल डेबिट टू बैंक अकाउंट। सपोज इस एंट्री में अगर डिस्काउंट वर्ड भी होता तो यहाँ पे भी 2 में डिस्काउंट आ जाता, अपोजिट एंट्री हो जाएगी। बिल्कुल, सपोज फुल सेटलमेंट वाला होता तब भी अपोजिट हो जाती। अब इसमें कैसे करना है कैश बुक में, हम तो समझ तो लिया हमने, हम रटने वाला टाइम भी तो बचाना है ना। अब चेक रिसीव हुआ था अनिल से जो बैंक में जमा करा दिया, तो किधर आएगा, रिसीव हुआ तो 2 में कि बाय में, 2 में। तो 2 में क्या लिख दूंगा मैं, 2 अनिल कितना, बैंक में रिसीव हुआ ना तो 4600, और जैसे ही यहाँ 4600 लिखा अब डिसऑनर हो गया, तो अपोजिट साइड सेम यही एंट्री लिख दोगे, बाय अनिल बैंक में 4600। ये किसकी करी तुमने, डिसऑनर की। इधर रिसीव हुआ था, इधर डिसऑनर की, अपोजिट एंट्री कर दी इसकी, जो डेट दी होगी उस डेट पे। बात समझ में आई ये वाली भी, इजी लगी ये वाली बात भी। अभी तक ये 2 पॉइंट के अंदर बताओ मुझे, इन 2 पॉइंट के अंदर तुम्हें कोई प्रॉब्लम लगी कि नहीं लगी, पहले ये बताओ। इजी है दोनों पॉइंट। चलो सर अगला पढ़ते हैं। अब हम अगले की अगर हम बात करें, अब अगला इलस्ट्रेशन देखो, इसके अंदर शुरू में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, मिल गया। सर कैश इन हैंड तो ओपनिंग बैलेंस है कैश का, लिख दोगे सेम अगेन, टू बैलेंस बीडी कैश में। सर क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन है हमारा, सर बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। क्वेश्चन क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। तो होप सो पता भी होगा, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूं कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है, ओवर का मतलब ज्यादा, जितना तुमने बैंक में पैसा जमा कराया, कभी कभी किसी करंट अकाउंट होल्डर या किसी और अकाउंट में बैंक फैसिलिटी देता है कि डिपॉजिट अमाउंट से तुम ज्यादा विड्रॉ कर सकते हो। सपोज तुमने डिपॉजिट कराए 5000 रुपए और तुम्हें को बैंक फैसिलिटी देगा कि तुम विड्रॉ कर लो बैंक से 6 या 8000 रुपए, तो इस जो एक्स्ट्रा विड्रॉ करा उसे क्या बोलेंगे हम, बैंक ओवरड्राफ्ट। इट इज जस्ट लाइक ए लोन, ये लोन की तरह होता है तुम्हारा, ये लाइबिलिटी होता है फॉर्म के लिए, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को भी हमें नॉर्मली, ठीक है। ये वाली बातें सारी समझ में। बैंक ओवरड्राफ्ट, अमाउंट विड्रॉन ओवर एंड अबव द डिपॉजिट अमाउंट, ये किन्हें मिलती है फैसिलिटी, ये सिर्फ क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स को ही मिलती है फैसिलिटी, हर एक को नहीं। अब जो बहुत क्रेडिट वर्दी है कि उन्हें यकीन है बैंक को कि ये दे देगा लोन। अच्छा, इसी से एक केस हुआ था, एक बार अकाउंट खुले थे प्रधानमंत्री जनधन योजना के, पता है तुम्हें, तुमने भी खुलवाया था, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट खुले थे। अब वहां पे गवर्नमेंट ने बोला बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलेगी 10,000 रुपए की, और भाई साहब चारों तरफ र्यूमर फैल गया, ये वाला अफवाहें फैल गई कि प्रधानमंत्री जनधन खाता खुलवाओ और गवर्नमेंट जो है 10,000 रुपये डालेगी उस अकाउंट में, फैली थी ये वाली बात। लाइन लगी पड़ी बैंकों में, भाई साहब हमारे 10,000 रुपये नहीं आए अभी तक उन्हें कौन समझाए अब कि अब बैंक ओवरड्राफ्ट तुम्हें पता है, अब कोई होप्स हो तुम ये वाली बात नहीं बोलोगे कि भाई पैसा नहीं आया। भाई पहले विड्रॉ तो करो, वो तो एक तरीके का लोन है, वापस भी देना पड़ेगा तुम्हें। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने तुम्हें स्कीम दे लो, लूट लो 10,000 मेरे से, ठीक है। तुमने भी ऐसे ही करा था क्या? अच्छा, कोई पता चले बैंक में क्या खड़ा हो वहाँ पे, सर हाँ जी हमारे 10,000 रुपये नहीं आया अभी तक भगा दे भाई साहब। इरिटेट हो गए थे बैंक वाले, ये कहते बैंक वाले, मतलब इतना प्रेशर हुआ था बैंक वालों पे। उनका ये कहना था कि भाई, मैं ऑडिट करने जाता था जब सीए कर रहा था तब की बात है, तो ऑडिट पे गए जाते थे कि भाई इन्होंने परेशान कर दिया, अकाउंट में पैसा नहीं, रोज आ जाएंगे हर 2-4 दिन बाद, पासबुक में एंट्री पास कर दो जी, और आता कुछ नहीं, ना फॉर्म भरना आता, ना पासबुक पकड़नी आती, ना पैन चलाना आता, और कुछ नहीं, बस पासबुक में एंट्री पास कर दो। खाली एक एंट्री हो रही होगी ना 100 रुपये की, उस पर पासबुक में एंट्री पास कर दो जी। हर एक चीज़ के लिए पास, कभी मतलब 100 रुपये भी जमा कराने आएंगे जी, पहले इन्हें फॉर्म भर के दो पूरा, फिर जमा कराएंगे। मतलब बैंक वाले बहुत बड़े, लाइन लगी रहती है वहाँ 24 घंटे की, तो बहुत परेशान हुए थे उस दौरान बैंक वाले। तो क्या ठीक है, पैसा भी तो लपेट रहे, थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब वालों ने काम कर लिया तो क्या परेशानी है, ठीक है ना। आगे देखो, ये क्लियर हुआ। अब कभी कभी ऐसा होता है, क्या कभी कभी क्या होता है, चेक तो आ गया तुम्हारे पास पहले, और डिपॉजिट तुमने, अब तुम आलसी सच में ही हो, सारे ही होते हैं। अब चेक आ गया पहले दिन, अरे कौन जाएगा जमा कराने,
करा देंगे, अभी तो बहुत लंबा टाइम है, 2-3 दिन बाद, 4-5 दिन बाद करा देंगे। तो चेक पहले आ गया और डिपॉजिट बाद में करा, तो उस केस में क्या जर्नल एंट्री होगी? तो पहले चेक रिसीव होने की एंट्री होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू RYX, जो भी हो गया, राम लिख दो। और अब वो चेक डिपॉजिट करा दिया बैंक में, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, इस चेक को वापस क्रेडिट कर दो टू चेक इन हैंड। तुम कौन सा अकाउंट बना रहे हो? तुम तो सिर्फ बैंक अकाउंट बना रहे हो, चेक इन हैंड अकाउंट तो बना नहीं रहे, तो तुम तो बैंक अकाउंट में जिस दिन डिपॉजिट होगा उस दिन एंट्री पास करोगे बस। किस दिन एंट्री पास करोगे तुम? बस जिस दिन डिपॉजिट हो रहा है वो चेक। तो जिस दिन तुमने चेक रिसीव हुआ और वो डिपॉजिट नहीं हुआ, उसकी कोई एंट्री पास नहीं होनेगी। तुम कौन से दिन एंट्री पास करोगे? बस जिस दिन डिपॉजिट हुआ, चेक इन हैंड लिखा है वो, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम, चेक आया भी पर डिपॉजिट नहीं कराया, अगली एंट्री में डिपॉजिट कराया, बैंक अकाउंट डेबिट, और चेक को वापस क्रेडिट कर दो, चेक चला गया हमारे पास से। तुम तो सिर्फ दूसरी एंट्री की एंट्री करोगे, पोस्टिंग टू चेक इन हैंड अकाउंट, जितना भी अमाउंट है बैंक वाले में। ये तीसरा और लास्ट कंसेप्ट है डबल एंट्री सिस्टम का। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अगर कभी ऐसा होता है कि वो बोलता है कि 5,000 का कैश अपने पास रख के बाकी सारा बैंक में डिपॉजिट कर दो, तो यहां लिख दोगे बाय बैलेंस CD 5,000, बाय बैलेंस CD 5,000 कैश वाले कॉलम में, और उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर होगी उसके आगे लिख दोगे बाय बैंक, और इधर लिख दोगे सेम अमाउंट से टू कैश। मतलब इसका मतलब ये होता है कि सर सपोज तुम्हारा बैलेंस निकलने वाला था 25,000, लेकिन उन्होंने क्या लास्ट में ट्रांजैक्शन बोल दी कि कीप द कैश ऑफ ₹5,000 एंड डिपॉजिट द रिमेनिंग अमाउंट इन द बैंक। तो 5,000 का हमने बैलेंस रख लिया टू बैलेंस CD, और बाकी जो बैलेंस बचा 20,000 का, उसे मैंने बाय बैंक करके बैंक में जमा करा दिया। देखो डिपॉजिट की एंट्री थी ना बाय बैंक, बैंक में जमा कराने की एंट्री थी ना बाय बैंक, तो बाय बैंक जब आएगा तो मैं डिटेल में तुम्हें बता दूंगा ये वाला टॉपिक, अभी आगे फर्दर क्वेश्चन में आएगा ये वाला, तब मैं तुम्हें डिटेल में बता दूंगा। इट मीन टू से सर मैंने क्वेश्चन के कंसेप्ट तो सारे करवा दिए तुम्हें, अब करना क्या है, जस्ट हमें डबल एंट्री सिस्टम के जितने भी क्वेश्चंस एंड इलस्ट्रेशंस हैं उन्हें एक एक हाथ से सॉल्व करके देखना है, और जो जो प्रॉब्लम आती है वो उसका क्या करना है। विपुल सर जिंदाबाद, बैठा नहीं हूं मैं बताऊंगा वो वाली प्रॉब्लम, जो जो प्रॉब्लम है। यहाँ बैठ, नींद आ रही है, उबासियां ले रहे हो यहाँ बैठ के, स्कूल भी नहीं आया आज? आया था। कहाँ बैठे थे? मेज के नीचे, कुर्सी के नीचे? ठीक, समझ में आया वाला पॉइंट। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, बाकी कोई फर्दर पॉइंट मिलेगा मैं बता दूंगा तुम्हें। अभी यहीं तक क्लास रखते हैं, बेटा बंद कर दो क्लास को। ठीक है बच्चों।